कैगल से पीएनएन पे काम करें। कश्यप एंड क्या नाम है आतिका, मैं वेट कर रही हूँ स्टूडेंट्स का। 3 स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हैं, 2 स्टूडेंट्स आप हैं, ठीक है। तो वेट कर रही हूँ मैं स्टूडेंट्स का ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ। कोई तुम लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है क्लास का? उस पर कोई एक ही लिंक तो नहीं चलता रहता? उस पर प्लीज वो करो कि LMS से आके लिंक लें, बिकॉज वो मैंने लास्ट टाइम लिंक चेंज की, नए लिंक्स बनाए। हाँ
आपला WhatsApp अभी भी 7 हुए हैं सर, मुझे इंक्लूडिंग मी।
तो आप लैब में जाए। अच्छा, लाइब्रेरी में जाए। तो शोर क्यों डालना है? बैठने की जगह चाहिए ना, शोर डालने की जगह तो नहीं चाहिए। बाकी मोबाइल पे क्या, बातें मोबाइल पे क्या करें? वॉइस नोट भेजा करो, ऐसे भेजा करो और ऐसे सुनो। अपना फोन चलाया, बैठने की जगह सही ना, बोलने की जगह क्लासरूम में आके बैठ जाए। तो ये थोड़ा सा है, बस 1 महीना ही रह गया, बाकी एग्जाम होंगे, आपके एग्जाम्स के टाइम आना पड़ेगा, एग्जाम्स के टाइम पे आना और चले जाना। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं जान के, पिछले साल तो वैसे ही लॉकडाउन था, लेकिन उससे पिछले सालों में भी कभी मेरे ख्याल से जून में सेमेस्टर नहीं जाता था, हमेशा एग्जाम स्टार्ट हो जाता था। बस ये थोड़ा सा है, छोटे बच्चे भी जा रहे हैं बेचारे, वो भी गर्मी में जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, 12 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स आप हैं, मैं क्या पढ़ूं? क्या कोई आप लोग समझ रहे हैं कि कोर्स खत्म हो गया है? फौजी नहीं होती, फौजिया नहीं है, फजी है, फजी लॉजिक। मैंने पढ़ाना है अगली क्लास में। देखो आपकी ना जो बाइनरी लॉजिक है ना, उसमें या 0 है या 1 है, ऑन एंड ऑफ है। फजी लॉजिक में ऑन ऑफ के अलावा भी हो सकता है, ठीक है? कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 30 है, 30 जो टेम्परेचर होता है ना, ये मेरे ख्याल से 20, मेरे ख्याल से टेम्परेचर 20 25 के करीब, 25 के करीब टेम्परेचर होता है, तो उसमें आप बंद कमरे में इस तरह के आप एसी ऑन कर लेते हैं, नॉर्मली आप एसी ऑन कर लेते हैं, ठीक है? सो अगर आप बाइनरी लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं ना अपने ऑटोमेटिक ये कूलिंग सिस्टम के अंदर, कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर, तो वो कहेगा 25 से ऊपर जाएगा ना एसी ऑन कर। अब एसी ऑन करना है, एसी ऑन का मतलब है जी एसी ऑन है फुल स्पीड पे ऑन, ठीक है? फजी लॉजिक में क्या होगा, वो कहेगा कि जी 25 से ऊपर जाता है तो उसको लो पे ऑन कर, ठीक है? 30 से ऊपर जाता है मीडियम पे ऑन कर दो, 35 से ऊपर जाता है तो फुल पे ऑन कर दो, ठीक है? ये फजी लॉजिक में होता है। नॉर्मल जो आपकी लॉजिक है उसमें ऐसा नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम जो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, इनको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर दिया था उसमें हमने पढ़ा था परसेप्ट्रॉन पढ़े थे हमने, और एंड ऑपरेशन के लिए हमारे पास कुछ इनपुट्स थी, कुछ वेट्स हमने खुद से सोचे थे, कुछ एक्सपेक्टेड आउटपुट्स थी, कुछ एक्चुअल आउटपुट्स थी, फिर उनके वेट्स को अपडेट किया था हमने, और फिर एंड के लिए पूरी हमने ये इपॉक्स बनाई, ठीक है? एंड ऑपरेशन। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को एक्टिविटी करने के लिए दी थी, एक्सक्यूज मी मैम। जी 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 बताइए। मैम ये जो आपने लास्ट क्लास में एक्टिविटी दी थी उसमें हम लोगों ने वेट खुद से सपोज करना था ना, तो मैम एक लिमिट के बाद जो वो वेट थी ना, वो उसकी जो लिमिटेड रेंज थी -0.5 से ग्रेटर होना चाहिए और 0.5 से लेस होना चाहिए। तो मैम वो वेट जो थे ना उससे ज्यादा हो गए थे, और अगर वो वेट ज्यादा ना होते तो हमारे पास उसका एक्सपेक्टेड आंसर जो आ रहा था वो होता ही नहीं, वो एक्चुअल उसका 0 ही आना था। तो मैम ये ओके होगा कि हमारी वेट जो है वो अपने लिमिट से ज्यादा हो जाए? देखिए 0.5 से ऊपर भी जा सकता है वेट, इनिशियली आपने 0.5 और -0.5 के बीच में लेना है, लेकिन वेट डेफिनेटली आपका उससे ऊपर भी जा सकता है, उसमें कोई मसले की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी आउटपुट सही आ रही है।
अगर तो आपकी आउटपुट सही आ रही है तो ठीक है। अच्छा जी मैम। तो यानी मैंने दोनों टाइम एक्टिविटी सेम की थी। मैंने कहा मैम मैंने फर्स्ट टाइम की है एक्टिविटी और मैंने 11:15 कंप्लीट भी कर ली थी। तो मैम उसका एक्सपेक्टेड वेट ज्यादा जा रहा था तो मैंने एक्टिविटी फाड़ दी कि मैंने एक्टिविटी गलत की है। फिर मैंने फिर की है तो वो मैंने लेट भी सबमिट करवाई है और 2 बार भी की है इसी रीजन की वजह से। तो वेट यहाँ पर आपको कहा हुआ है कि इनिशियली आपने वेट जो है -0.5 और 0.5 के बीच में लेना है, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपका वेट इनसे बाहर नहीं जा सकता। वेट कुछ भी हो सकता है, वेट पॉजिटिव हायर नंबर भी हो सकता है और ओके मैम। नेगेटिव वेरी स्मॉल नंबर भी हो सकता है जी, 1 से बड़ा भी हो सकता है, वेट का कोई मसला नहीं है। वेट 20-30 पे भी जा सकता है, ठीक है। मैंने अभी जी वेट कुछ भी हो सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसमें आप लोगों ने खुद वेट लेने होते हैं, तो आपको अगर आउटपुट चाहिए फॉर एग्जांपल 10 की, तो आप एक वेट ले लें -30, दूसरा वेट ले लें 40, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। डीप लर्निंग में शायद हम लोगों ने पढ़ा होगा शुरू में जब न्यूरल नेटवर्क पढ़े थे। सो बात में आते हैं। अच्छा जी, सो लास्ट टाइम जो हमने जो 2 ऑपरेशंस पढ़े थे वो पढ़े थे हमने एंड के और के, ठीक है। अब आप देखेंगे, मुलाहिजा करेंगे सब लोग यूएमटी के बेस्ट माउस। कल सारा दिन मेरी क्लास इतनी वो हुई है खराब, अभी ये थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सो और गेट और एंड गेट का अगर हम यहाँ पर ये देखें, खुद से क्लिक हो जाता है। सो और का अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास 0 1 1 आता है, और एंड का अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास 0 0 0 0 1 आता है। नोटपैड पे नहीं कर सकते। अगर हम इसको प्लॉट करें, सॉरी माउस का थोड़ा सा गड़बड़ है, जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनसे माफ। सो हमारे पास इनपुट्स जो हैं वो क्या है जी, या तो 0 है या 1 है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको प्लॉट कर लें तो 0 ये 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 1, ठीक है। तो अगर और की हम फर्स्ट इनपुट को प्लॉट करें तो क्या होगा, ये 0 आ जाएगा ओरिजिन के ऊपर, 0 0 पे 0 है, 0 1 पे क्या है 1 है, ये मैंने 1 फिल्ड सर्कल जो है वो 1 है, 0 1 पे 1 है, ठीक है। 1 0 के ऊपर क्या है जी, 1 0 के ऊपर भी हमारे पास 1 है, और 1 1 के ऊपर भी हमारे पास 1, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्राफ के अंदर, इस प्लॉट के अंदर अगर आप गौर से देखिए, जो हमने और का प्लॉट बनाया है, इस प्लॉट के अंदर अगर आप गौर से देखिए तो हमारे पास ओनली 2 टाइप्स ऑफ इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, सॉरी, ओनली 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट्स हैं, या 0 है या 1, ठीक है। अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो कि जो प्लॉट हमने किया है, इस प्लॉट के 2 एरियाज हैं, 2 स्पेसिफिक एरियाज हैं, एक एरिया के अंदर 1 है, एक एरिया के अंदर 0 है, तो क्या हम दोनों एरियाज को सेग्रीगेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से? कोई भी तरीका हम ऐसा ले सकते हैं जिससे हम इसको सेग्रीगेट कर दें। लाइन लगा दें, कहाँ लगा? अच्छा, और आपने पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा, आप तीनों ने पढ़ा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस ग्राफ के अंदर आप अगर देखें तो 2 पोर्शन, ठीक है। पोर्शंस बने नहीं हुए, लेकिन हम देख सकते हैं कि सारे 1 एक तरफ है, सारे 0s एक तरफ है। क्या कोई ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम ग्राफ के एरियाज को सेग्रीगेट करते हैं और बेशक ये आउटपुट्स यहाँ से गायब हो जाए, ठीक है। ये प्लेन
ग्राफ बन जाए, प्लेन प्लॉट बन जाए, लेकिन हमें पता है कि और की आउटपुट जो है वो ग्राफ के ऊपर कैसे लगेगी। ठीक है, सो अगर हमें कोई एम्प्टी प्लॉट दे दिया जाए तो कोई ऐसा बंदा जो नॉविस है, जिसको नहीं पता, उसको हम ये कह सकते हैं कि कौन से एरिया में जीरोस होंगे और कौन से एरिया में हमेशा वंस होंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आवाज आ रही है। क्वेश्चन समझ में आया? किस तरह सेग्रीगेट कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दें? अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा दें, ठीक है, और यही सेम स्ट्रेट लाइन में इस एम्प्टी प्लॉट पे भी लगा देते हैं, ये, तो आप कह सकते हैं कि इस एरिया में और के लिए सिर्फ 1 होंगे और इस एरिया में और के लिए इस एरिया में सिर्फ 0 होंगे और इस एरिया में सिर्फ 1 होंगे, ऐसा कह सकते हैं आप? ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछेंगे। एक एरिया है जिसमें सिर्फ जीरोस होंगे, एक एरिया है जिसमें 1 होंगे। मेरी क्वेश्चन, मेरी बात जो मैंने अभी की है, जो एक्सप्लेन किया है, सबको समझ में आया है या नहीं आया? नहीं आया तो प्लीज पूछ लें। यस मैम, कह सकते हैं। कह सकते हैं। अच्छा, ये हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया? लाइन ड्रॉ की है हमने। जो लाइन है वो सेग्रीगेट करी है बिटवीन वंस एंड जीरोस। किसी को याद है लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लाइन की इक्वेशन क्या होती है? मैम y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ, माउस मुझे बहुत लगता है। y इज इक्वल टू, मैं अब लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि मेरा माउस बिल्कुल नहीं लिखने देगा, बट लाइन की इक्वेशन जो है वो आप सब लोगों को पता है कि जी y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। ठीक है, सी होती है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये एक जनरल सी लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, अच्छा, एक इक्वेशन होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर bx प्लस c, ये किस चीज की इक्वेशन होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट, वो तरीका नहीं है लिखने मीटिंग का अपना माइक ले लेना, वो पेन ले ले, मीटिंग का जो इनोवेशन देता है। का। जी सॉरी, क्या कह रही हो? मैं कह रही थी कि मीटिंग के अंदर जो इनोवेशन देते हैं हम उससे ले लें, टेक्स्ट ले लें तो आप इजीली लिख लेंगे। सही कह रही हो। यहाँ पे असल जी नहीं, मैंने ड्रॉ करना है ना, मैंने खुद से लिखना है। एक मिनट, इधर चले जाओ। जो स्ट्रेट लाइन है हमारी, उसमें क्या होता है जी? y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन होती है हमारी। ठीक है, और ये अभी हमने प्लॉट बनाया था
जीरोस और 1 का, यहाँ पे सारे 1s थे, ठीक है, ये सारे 1s थे और ये हमारे पास 0 था, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और हमने कहा कि जी ये जो लाइन के एक तरफ जो है वो पाकिस्तान में दूसरी तरफ कर दिया, ठीक है। लाइन का जो एक साइड है उस साइड के ऊपर हमारे पास 0 है और दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास 1, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। एक इक्वेशन होती है हमारे पास, ये पढ़ी होगी तुम लोगों ने, मुझे याद है मैंने पढ़ी है, ये लीनियर इक्वेशन, मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका प्लॉट कैसे होता है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन की, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर इक्वेशन मैम ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज लीनियर, और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करो तो कैसा प्लॉट बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो बता क्या बनता है, ये बनता है, कर्व्स बनता है, पैराबोला बनता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है पैराबोला, और लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन की होती है, हमेशा हमेशा, ठीक है जी। अच्छा, हमने जो अपना न्यूरल नेटवर्क इंप्लीमेंट किया था उसमें क्या था, W1 x1 प्लस W2 x2, ये कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर के क्वाड्रेटिक, मैम लीनियर। लीनियर इक्वेशन होगी, तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एंड ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए इनपुट्स तो आपके पास थी ऑलरेडी, ठीक है, वेट्स कैलकुलेट करने के लिए दिए थे, आपने पूरी बॉक्स रन की, आपने फाइनल वेट्स अपडेट कर लिए जो कि आपके आउटपुट को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। लेकिन अगर आप इस लाइन को प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है, जो ये इक्वेशन बन रही है न्यूरल नेटवर्क की, इसको अगर आप प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर तो व्हाट विल हैपन, इट विल एक्चुअली प्लॉट अ लाइन, जिस लाइन के एक तरफ जीरोस होंगे और दूसरी तरफ जो है वो 1 होंगे, ठीक है। और ये जो लाइन है, क्योंकि ये लाइन हमारी लीनियर लाइन है इसलिए हम कहते हैं एंड और अगर हम एंड को भी यहाँ पे बना लें तो एंड में क्या होगा जी, एंड में यहाँ पर हमारे पास 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा, तो हम एक लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे और एक तरफ हमारे 1 चले जाएंगे और दूसरी तरफ हमारे सारे जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। सो एंड के लिए और के लिए दोनों के लिए आपके पास इक्वेशन सेम थी, W1 x1 W2 x2, ठीक है। और ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, और आपकी जो ये स्ट्रेट लाइन है यानी कि जो आपका न्यूरल नेटवर्क की इक्वेशन है और जो आपने वेट्स निकाले हैं, जो आपकी इनपुट्स हैं, ये सब वैल्यू मिलकर एक लाइन की इक्वेशन बना रही है। उस लाइन को आप जब प्लॉट करते हैं तो हमेशा वो लाइन जो है सेग्रीगेट करती है अमंग द जीरोस इनपुट्स एंड वंस इनपुट, ठीक है। और इसी वजह से क्योंकि ये 0 और 1 में सेग्रीगेट करती है थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास एंड है और का ऑपरेशन है, इन दोनों लॉजिकल ऑपरेशंस को हम कहते हैं कि दे आर लीनियरली सेपरेबल, यानी कि हम इनके आउटपुट्स को अगर प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम डिटरमिन कर सकते हैं कि इनको लीनियरली कहाँ पर हम सेपरेट कर सकते हैं। लीनियरली सेपरेबल का मतलब है स्ट्रेट लाइन से हम सेपरेट कर रहे हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो बता रही है कि जी वंस एक तरफ है और जीरोस जो है एक तरफ, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है जी, हर स्टूडेंट कहेगा जी ये स्ट्रेट लाइन कैसे हो गई, मेरा वेट डिफरेंट है, उसका वेट डिफरेंट है, इसका वेट डिफरेंट है, ठीक है। तो वो क्या चक्कर होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टूडेंट होगा, उसका वेट इस तरह का होगा कि वो लाइन यहाँ ड्रॉ हो जाएगी, किसी और स्टूडेंट का वेट इस तरह का होगा कि लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, किसी और का इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, किसी और का इस तरह का हो जाएगा।
सो वेट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, और एज लॉन्ग एज आपकी इक्वेशन जो है W1 X1 W2 X2 की इक्वेशन, एज लॉन्ग एज आपकी आउटपुट सही आ रही हो, ये हमेशा आपकी आउटपुट्स को सेग्रीगेट करती है, ठीक है। और बेसिकली ये जो सेग्रीगेशन है न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, हमने एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क बनाया, सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क है जिसमें 2 न्यूरॉन्स लगे हुए थे, ठीक है, एंड और की बात करी, और आगे उनकी आउटपुट थी, ठीक है। आउटपुट को हमने सम किया हुआ था, यहाँ पर हमारे पास वेट थे और इनपुट थी, और इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, आगे हमने थ्रेशोल्ड लगाई हुई थी, ठीक है। सो दिस इज अ सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। सो सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क जो है हमारा इस काबिल हमने बना दिया है कि एंड और के केस में 0 और 1 को वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि जी किस एरिया के अंदर 0 है, किस एरिया के अंदर 1s हैं। इसीलिए हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था परसेप्ट्रॉन, अगर आपको याद हो, परसेप्ट्रॉन क्या करता है, अपनी इनपुट को आइडेंटिफाई करता है इन टर्म्स ऑफ 0 या 1 के 0 है या 1 है, ठीक है। सो न्यूरल नेटवर्क की इस प्रॉपर्टी की वजह से मशीन लर्निंग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जिसमें इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, डिसीजन ट्रीज होती हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स होती हैं, ठीक है, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी आप क्लासिफाई करते हैं, लेकिन न्यूरल नेटवर्क बहुत कॉमनली यूज किया जाता है मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि ये क्लासिफाई करता है अपनी आउटपुट को इनटू कैटेगरी। अभी जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है इसमें आपने 2 एरियाज आइडेंटिफाई किए थे, एक 1 एरिया था और दूसरा 0 एरिया था, ठीक है। सो आपने क्या किया है यहाँ पर, आपने यहाँ पर बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक्स और गेट याद है आपको, एक्स और लॉजिकल ऑपरेटर, एक्स और 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। सो इसका ये इसका सिंबल था, सेम पर 0, डिफरेंट पर 1। इसको जरा प्लीज प्लॉट करें। जी आपने सिर्फ प्लॉट करना है, हमने आउटपुट प्लॉट की थी ना एंड और की, इसको आपने प्लॉट करना है बस इस ग्राफ को। मैम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बन रही है जी ये पॉइंट, मैम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बन रहा है। 0 पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 1 1 पे भी 1 1 पे भी 0 आ जाएगा, 0 1 पे 0 1 पे 1 आ जाएगा, और 1 0 पे 1 आ जाएगा। अब एक लगाएं स्ट्रेट लाइन जो कि इस प्लॉट को सेपरेट करे इनटू 2 रीजन्स, जो कि 0 है और 1।
सब लोग जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी काइंडली एक स्ट्रेट लाइन लगाएं और इसको 2 रीजन्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करें। हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है? एक स्ट्रेट लाइन लगाएं। नहीं पॉसिबल मिस। एक स्ट्रेट लाइन लग सकती है? लगा ली किसी ने स्ट्रेट लाइन? सब लोग चुप करके बैठे हुए हैं। समझ भी आ रही है आज की या नहीं आ रही समझ? मैम मैं बता रहा हूँ नहीं इम्पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है जी, नहीं हो सकता। या तो आपकी 2 स्ट्रेट लाइंस लगेंगी, ठीक है, इस तरीके से, या किसी और तरीके से इसको हम सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है। वो जो कोई और तरीका है सेग्रीगेट करने का, उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। वो उसके लिए आप लोग मशीन लर्निंग पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क जो है वो एआई का टॉपिक तो है, लेकिन बहुत सारी डिटेल्स जो है वो मशीन लर्निंग के अंदर चली गई हुई है इसकी। सो स्ट्रेट लाइन के थ्रू या तो आप 2 स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे या फिर आप कोई और तरीका ढूंढेंगे इसको सेग्रीगेट करने का, ठीक है। वो जो कोई और तरीका है सेग्रीगेट करने का, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक ऐसा रीजन बना लें, ये रीजन बन गया, एक ये रीजन बन गया, एक ये रीजन बन गया, ठीक है। सो आपने कुछ कर्व टाइप के रीजन्स बना लिए, ठीक है, जो कि स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन देखी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें मैंने आपसे कहा था कि वो पैराबोला बना, ठीक है। लेकिन पैराबोला क्या है जी? पैराबोला भी आपका वन डायमेंशनल प्लॉट है, ठीक है। पैराबोला इज वन डायमेंशनल प्लॉट। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये हमने एलिप्स बनाया। एलिप्स जो है दैट इज अ 2 डायमेंशनल प्लॉट, ठीक है। सो ये एलिप्स क्यों बनेगा और इसको हम कैसे बनाएंगे और इसकी इक्वेशन क्या होगी? जो पहला वाला सिस्टम था एंड का और का, वहां तो हमने सीधा सीधा एक लीनियर लाइन लगाई थी और उस लीनियर लाइन की इक्वेशन थी w1x1 w2x2 एंड सो ऑन। मतलब जितनी आपकी इनपुट्स होंगी उतनी ही उसके अंदर भी इनपुट्स और वेट्स आ जाएंगे। सो अब ये इक्वेशन जो एलिप्स की है वो कहाँ से आएगी? ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये एलिप्स की हो, ठीक है, एलिप्टिकल ही हो, ठीक है। ये कोई भी इरेगुलर 2D शेप हो सकती है और इस 2D इरेगुलर शेप की इक्वेशन है 1 over e raised to the power minus w1x1 plus w2x2, ठीक है। ये क्या चीज है जी? माइनस साइन जो है 1 over e raised to the power x जो है ना, इसको हम कहते हैं माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स जो है इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन जो है उसकी जो प्लॉट है वो कुछ इस किस्म का होता है, ठीक है। और ये सिग्मॉइड फंक्शन इसका प्लॉट है जिसमें हमारे पास सिर्फ x है। लेकिन अगर हम सिग्मॉइड फंक्शन की पावर x के अंदर अपना ये लीनियर फंक्शन दे दें जो कि हमारे वेट्स और हमारी इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और उसको कंटेन करता है, तो हमारे पास इस तरह की एलिप्टिकल या इरेगुलर 2D स्पेसेस आ जाएंगी, 2D शेप्स आ जाएंगी जो कि हमारे इनपुट्स को की इर्द गिर्द बाउंड्री बना रही होंगी, यानी कि हमारे इनपुट्स जो होंगे वो उसके अंदर मौजूद होंगे और ये बाउंड्री आइडेंटिफाई करिए कि ये सारा रीजन जो है ये 1 का रीजन है, ठीक है। डिटेल्स इसकी आप लोग मजीद मशीन लर्निंग में जान सकते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं आपको करा दूंगी मैं आपको डिटेल्स करवा दूंगी, लेकिन डिटेल समझने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर आप जाएंगे तो हमारी लैब वैसे पीछे चल रही है और उसमें और भी काम करने हैं, आप लोगों ने प्रोजेक्ट भी करनी है। सो मैंने ये सोचा था कि आपको बस मैं यहाँ तक करवा दूँ, ठीक है। सो जो स्ट्रेट लाइन वाला अभी हमने काम किया है, एंड और वाला, एंड और जो है वो है लीनियरली सेपरेबल फंक्शंस। जो हमारे पास एक्स और गेट है, एक्स और लॉजिकल ऑपरेटर है, ये नॉन लीनियरली सेपरेबल,
ठीक है, ये नॉन लीनियरली सेपरेबल है। अब ये एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप इरेगुलर शेप, नॉन रेगुलर 2D शेप्स बना के और उन शेप्स की इक्वेशन कैसे आएगी, आपके पास सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू आएगी और आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एरियाज को, वंस एंड जीरोस में आप एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक और मेथड भी बताया था, मैंने आपसे कहा था कि वो आप क्या कर सकते हो, दो स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, अब वो दो स्ट्रेट लाइन कैसे करनी है आपने, उसको हम देखते हैं। अगर आप किसी को अलजेब्रिक इक्वेशन याद है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ एक्स और अलजेब्रिक इक्वेशन किसी को याद है? जितने भी आपके फंक्शंस हैं लॉजिकल, वो हमेशा एंड और नॉट से मिलकर बनते हैं। एंड और नॉट के अलावा कोई आपका लॉजिकल फंक्शन नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ एक्स और बी। ठीक है, और ये क्या कह रहा है जी, एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कि जी सॉरी, इसका अगर हम लॉजिकल गेट बनाएं तो कैसे बनेगा जी, ये ए है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसी तरह ये ए है और ये बी नॉट आ रहा है। ठीक है, और ये और आ गया। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है जी, यहाँ पर आपके पास ये वाला काम हो रहा है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में ये वाला काम हो रहा है। ठीक है, और इन दोनों को जो आप प्लस कर रहे हैं वो आप यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एक मल्टी लेवल लॉजिकल ऑपरेशन बन गया है एक्स और आपका। सो अगर आपने अपने एक्स और को लाइन के थ्रू सेग्रीगेट करना है तो उसके लिए तरीका ये है कि आप अपने नेटवर्क्स को भी, न्यूरल नेटवर्क्स जो है, न्यूरॉन्स जो हैं, उनको भी लेयर्स में लगा दें। ठीक है, आप सब लोगों ने एंड का ऑपरेशन बनाया हुआ है। ठीक है, एंड का ऑपरेशन सब लोगों ने बना लिया था, वेट्स भी थे आप लोगों के पास। ठीक है, और का भी आपने बनाया हुआ था। तो आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये दो एंड्स जोड़ दिए आपने। ठीक है, और आपने ऑलरेडी बनाया हुआ था। अब इसको भी वेट्स जा रहे हैं, इन सबको वेट्स जा रहे हैं, जो एंड के वेट्स थे वो एंड में जा रहे हैं, जो और के वेट्स थे वो और में जा रहे हैं, साथ साथ इनको इनपुट्स भी जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स भी जा रहा है इनको, और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी वो आउटपुट एक्स होगी और उसके ऊपर हम वेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वो जो भी हमने बात की है कि जी एक दफा ए नॉट है, दूसरी दफा बी नॉट है, तो उसके लिए आप पीछे एक और न्यूरॉन लगाएंगे जो कि नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, उसकी एक ही इनपुट होगी और एक ही आउटपुट होगी। ठीक है, उसके अंदर एक्स की आउटपुट जाएगी। ठीक है, एक्स की उसके अंदर आउटपुट जाएगी और वहां से वेट भी साथ में कुछ जाएगा। ठीक है, और एक्स नोट बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बी को भी आप इस तरह से नॉट लगाएंगे, एक और न्यूरॉन लगाएंगे। सो ये क्या बन जाएगा, एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क बन जाएगा स्मॉल सा, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 दो नॉट के, दो एंड के और एक और का न्यूरॉन लगा होगा। ठीक है, और ये सिंपल एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ 3 लेयर्स है। ठीक है, 3 लेयर्स में से जो ये वाली लेयर है आपकी नॉट वाली, ये आपकी सिर्फ इनपुट्स है। दिस इज योर हिडन लेयर, सारी प्रोसेसिंग यहाँ पर हो रही है, और ये आपकी आउटपुट लेयर है जो कि उसको कंबाइन करके आपको आंसर देगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये तो यहाँ पर 3 लेयर्स लगी हुई है और आपके पास टोटल 5 न्यूरॉन्स। ठीक है, अब अगर आप ये काम मल्टीपल लेयर्स के लिए करना शुरू करते हैं और मल्टीपल न्यूरॉन्स के लिए करना शुरू करते हैं तो उसको हम कहते हैं एमएलपी, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स को हम कहते हैं। हर एमएलपी के अंदर एक इनपुट लेयर होती है,
एक हिडन लेयर होती है जिसमें प्रोसेसिंग होती है और एक आउटपुट लेयर होती है, ठीक है। और अगर आप डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग इज अ ह्यूज एमएलपी, ठीक है। एमएलपी कोई भी ऐसा नेटवर्क हो सकता है जिसके अंदर एटलीस्ट 3 लेयर्स मौजूद हो, ठीक है। डीप लर्निंग की डेफिनेशन बताओ, तुम बताओ। डीप लर्निंग और एमएलपी में क्या फर्क है? इसके अंदर कितने एटलीस्ट कितनी लेयर्स होनी चाहिए, कोई लिमिट है? मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो हर एमएलपी हमारा डीप नेटवर्क है, तो फिर ठीक है। सो जब आपके पास लेयर्स जो है वो ज्यादा हो जाती हैं तो आपका वो एक डीप नेटवर्क बन जाता है। और एमएलपी को हम मोस्ट ऑफ द टाइम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क भी कहते हैं। उसको फीड फॉरवर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर एक लेयर से दूसरी लेयर में डाटा जाता है, प्रोसेस होता है, फिर अगली लेयर में जाता है, वो उसको आउटपुट के लिए प्रिपेयर करता है, एंड सो ऑन एंड सो। अच्छा, अभी एक और चीज ये आती है कि हमने अभी जो नेटवर्क्स इंप्लीमेंट किए थे छोटे छोटे, हमने नेटवर्क इंप्लीमेंट नहीं किया, हमने बेसिकली न्यूरॉन्स इंप्लीमेंट किए थे। उसमें हमने वेट को प्रोसेस किया था, वेट्स को हमने अपडेट किया था। अब वेट को जब हमने अपडेट करना है तो वहां तो बड़ा आसान काम था, एक न्यूरॉन लगा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर लिखा जा रहा, एक न्यूरॉन लगा हुआ था, ठीक है। उसको वेट भेजा, इनपुट भेजी, आउटपुट गलत आई, फटाफट हमने ना लर्निंग रेट का फॉर्मूला लगाया और हमने अपना वेट चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे? ये जो एमएलपी बना हुआ है जिसके अंदर 3 लेयर्स हैं, यहाँ पे क्या करोगे? अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसकी आउटपुट रॉन्ग आई है तो इसका वेट कैसे अपडेट करोगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसको देखो, वेट इधर से भी मिल रहा है, इनपुट भी मिल रही है, इधर से वेट भी मिल रहा है, इधर से भी इनपुट मिल रही है, ऊपर वेट आ रहा है, इधर से भी इनपुट मिल रही है और साथ में वेट भी आ रहा है। क्या करो? जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ वेट का प्रॉब्लम, इनपुट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर इनपुट का प्रॉब्लम होता है तो फिर क्या होगा? क्योंकि इनपुट जो है वो कहाँ से आ रही है? इनपुट इधर से आ रही है। इधर कैसे आ रही है? इधर से ये इनपुट है और साथ वेट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, और हर एक इनपुट के ऊपर वेट है। तो हम क्या करते हैं? हम बैक प्रोपेगेशन नेटवर्क के शुरू एंड से लेके पीछे तक जाते हैं, शुरू तक जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम शुरू तक जाने की जरूरत ही नहीं होती, पहले ही वेट अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। सो वेट अपडेट करेंगे, वेट अपडेट करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे पिछली लेयर पे, पिछली लेयर का डाटा यूज करते हुए उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, उसके वेट को। अगर वहां पर भी एरर आता है तो उससे और पिछली लेयर के अंदर हम जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर या एमएलपी के अंदर जहाँ पे मल्टी लेयर न्यूरॉन्स लगे होते हैं, वहां पर वेट एडजस्ट करने का फॉर्मूला होता वैसा ही है जैसे आपको मैंने पढ़ाया, लेकिन उसमें थोड़ी सी और चीजें ऐड, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका वही होता है, ठीक है जी। कोई इशू किसी को यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम जी? जी क्या कह रहे हो? सिलेबस फाइनल में आप लोगों का आएगा सर्चिंग प्रॉब्लम्स, आएंगी फाइनल के अंदर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सर्चिंग प्रॉब्लम्स A स्टार, और A स्टार इन गेम्स, दोनों डिफरेंट थे, थोड़े से डिफरेंट थे, ह्यूरिस्टिक निकालना डिफरेंट था। मिनमैक्स है, ACO, जेनेटिक एल्गोरिथम्स, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, और इसके बाद आपने पढ़ने हैं लॉजिकल एजेंट्स एंड फजी लॉजिक। फजी लॉजिक
एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, जेनेटिक एल्गोरिथम्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ये आपको फाइनल का सिलेबस। डीएफएस नहीं है, डीएफएस नहीं है, यूएससीएस नहीं है, ग्रीडी नहीं है, अल्फा बीटा नहीं है। नहीं, सर्च प्रॉब्लम्स वो नहीं है। सर्च प्रॉब्लम वो थी, वो जो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था ना मिड में कि आप लोगों ने शिफ्टिंग करनी है और ट्रक के बाहर खड़ा हुआ है, किस तरह लेकर जाना है, और जी वर्ड स्टेट और स्टेट वो। ठीक है जी। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम। जी 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 बताइए। मैम मीट के बाद के जितने भी लेक्चर्स हैं वो तो अपलोड कर दीजिएगा काइंडली। मिड के बाद यस मैम। 40%। और आपको पता ही है कि पेपर होने कहाँ पर है। 4 सवाल होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे का पेपर होगा, 4 सवाल होंगे, आधे घंटे का एग्जाम बस। मैं आज तुम लोग B5 हो B4? मैं जब आधा घंटा निकालती हूँ तो मैं तुम लोगों के लिए निकालती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 15 मिनट में करती हूँ। जितने टाइम में मैं करती हूँ ना, उससे डबल टाइम तुम लोगों को देती हूँ। फिर भी अगर तुम लोगों से ना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। जी मिड से पहले 3 टॉपिक्स हैं। उसमें A स्टार वैसे ही बड़ा आसान है, मिन मैक्स भी अल्फा बीटा से आसान है। चार है, 2 हफ्ते है ना। लेने आपने, आप रेडी है तो फिर हम ले लेते हैं 20 और लेक्चर हो गए। 2 हफ्ते रह गए, हमारे 4 लेक्चर माशाल्लाह। जी पूरे हो जाएंगे, फिक्र नहीं करो। अटेंडेंस मैंने आगे भेजनी है, मेरा काम है। तुम लोग तुम लोगों को मैंने कहा है, मैंने ऐसे करने की। आतिका सलीम, 1 मिनट। मुझे लगता है स्टूडेंट्स जो है ना, या तो वो समझ रहे हैं कि सेमेस्टर ओवर हो गया, या उनका दिल नहीं करा पढ़ने का, या वो समझ रहे हैं कि हमने इतना शदीद प्रोटेस्ट करना है कि पेपर ऑनलाइन ही होता है तो हमें पढ़ने की जरूरत है। कल क्या बना फिर प्रोटेस्ट का? होगी बेइज्जती। आतिका सलीम, ठीक है जी। अब्दुल मनान प्रेजेंट मैम। अब्दुल मुईद, अब्दुल मुईद, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, अबू उबैद, अहमद दाऊद, एहतशामुल हक, प्रेजेंट मिस। बुशरा। बुशरा नहीं है यार, आवाज तो आ रही थी मुझे उसकी। फातिमा, अबू बैन मुझे लगता है अभी आया है, तो किसी ने कहा है कि यार आज हमारी अटेंडेंस आ गई। एहतशा अच्छा फातिमा, फातिमा नहीं है आज। गुलरेज, ठीक है जी। मुबशिर अकरम, मुबशिर अकरम, मोहम्मद असद, शाहजेब,
कशफ मुइन, कशफ सलीम, Present, ma'am. खाकान, Present, ma'am. हारिस सिद्दीकी, उसामा नईम, मोहसिन फारूक, मुदस्सिर फारूक, 19 स्टूडेंट हो गए, अभी 16 थे। अटेंडेंस होने में 3 स्टूडेंट्स और आ गए। मोहम्मद अब्दुल्ला, असनान सुल्तान, Present, ma'am. हैदर वहीद, हमजा शफीक, Present, ma'am. हारिस, मोहम्मद हारिस, मुआज अनवर, मुबशिर अजीम, रिजवान, शाहजेब अली, Present, ma'am. उसामा वहीद, यलमाज, Present, ma'am. जिशान फयाज, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। जिशान फयाज, Present, ma'am. जुबैर, नसीबुल्ला, Present, ma'am. उसामा तारिक, सना हमीद, सैयद शालीम, Present, ma'am. फिराज, शालीम Present, है, ma'am. शालीम नहीं है, फिराज है, तलहा मजीद, उसामा हसनैन, Present, ma'am. उस्मान बिशारत, जुबैर मोहम्मद। I hope next time Next. माउस चेंज हुआ होगा और आपको प्रॉब्लम। Excuse me, ma'am. जी जी, Ma'am, Fatma is present. फातिमा मैंने लगानी दी थी आपकी। फातिमा की लगाई थी कि नहीं लगाई थी, सोचो। लगी हुई है फातिमा की। चलें जी, थैंक यू सो मच। क्यों माउस को क्या हुआ है? माउस आप क्या कह रहे थे? मैम कहाँ वेटेज थोड़ी कम कर दे। जी, मैम वेटेज थोड़ी कम कर दे फाइनल। वेटेज 40 रखें, ग्रेड अच्छा आ जाएगा। इंशाल्लाह मैम, आपने कह दिया तो इंशाल्लाह आज। किसी वजह से। ठीक है जी, चले, थैंक यू सो मच।